ओ कमिश्नर साहब, ओ डीआईजी साहब, ओ चीफ सेक्रेटरी साहब, हरामखोरा, आपको इतना पता नहीं था जब ये घर बन रहे थे, जब ये इमारत बन रही थी, कितने अरसे से ये बने हुए हैं। तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर भी नहीं है बचाने के लिए, तुम्हारे पास एक किश्ती भी नहीं थी बचाने के लिए ना। तुम तो इसके पास 50 करनाल का बंगला होगा, मैं इसलिए कह रहा था, इसके पास जो है 50 नौकर होंगे तो ये हमें क्या बचाएंगे। ये कितने अरसे से यहाँ 20 साल से थे। 30 साल बाद जो हुकूमत जगती है उस पर लानत हो। 30 साल के बाद जिस निज़ाम को पता चलता है कि ये गलत है उस पर लानत हो। 30 साल के बाद जिसको ये पता चलता है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है, वो 30 साल में तो सारी नस्लें चली गई, अब इसको पता चलेगा। ये बदमाशी है, ये आपके साथ बदमाशी कर रहे हैं, ये आपके हकूक पे डाका डाल रहे हैं। कभी जिंदगी में अस्पताल में आपको एक डिस्प्रिन मिली है, पूरे मुल्क में एक डिस्प्रिन नहीं है। और कमिश्नर साहब के पास 50 करनाल का बंगला है, डीआईजी साहब के पास 50 करनाल का बंगला है और उसके पास 10 करोड़ की गाड़ियां, और आज आपके अमलाक गिरा रहे हैं और तुम देख रहे हो, देखते रहो। फिर दुनिया में जितना ये हुकूमत हमें निचोड़ती है, खुदा की कसम आपसे खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ती है। डीसी साहब, आपका तो 50 करनाल का बंगला है, उसमें 50 नौकर हैं, 10 करोड़ की गाड़ी है, आपके घर को भी हम गिराएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KPK न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद मरवत। नाज़रीन, सानिया स्वात के बाद सूबे भर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है। वज़ीर आला अली अमीन खान गन्नापुर के आबाई ज़िले डेर इस्माइल खान में भी ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ दरिया के किनारे। इस वक्त मेरे साथ अख्तर सईद खान मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं तजावुज़ात को? ये तजावुज़ात नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है, ये मेरे डेरे वालों की, ये डेरे के आवाम की, इस सूबे के आवाम की, बच्चों की मुँह से नवाला छीना जा रहा है, उससे रोटी छीनी जा रही है, उसके बच्चों का माशी कत्ल है। ओ भाई, ये मुल्क है, ये निज़ाम है, ये नादरा वाला दफ्तर है। मेरा डेटा मालूम करता है, आपको अपना पता नहीं, अपने डेटे का पता नहीं है कि तुम दरिया में तुमने दफ्तर बनाया था। वो नादरा मुझसे आज उन्होंने कहा 2500 रुपये ले लो, आपका शनाख्ती कार्ड में बना रहा था, मेरा डेटा ले रहा था, इसको अपने डेटे का पता नहीं है कि तुम दरिया में हो। ओ भाई, ओ कमिश्नर साहब, ओ डीआईजी साहब, ओ चीफ सेक्रेटरी साहब, हरामखोरा, आपको इतना पता नहीं था जब ये घर बन रहे थे, जब ये इमारत बन रही थी, कितने अरसे से ये बने हुए हैं। 15 साल से आपको उस वक्त पता नहीं था कि ये दरिया है, इधर मत बनाओ, ये सरकारी अमला के इधर मत बनाओ। जब बना रहे थे इन्होंने बना लिया, 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अब ये एक बात है ना, वो शाम गुजर गया, लकीर रह गई, उसको लकीर को पीटते रहे। यार, जो हुआ क्या हुआ स्वात में, वो असल में हम ज़हनी ग़ुलाम हैं, अवाम भी ज़हनी ग़ुलाम है। जो परिंदा कैद पैदा होता है उसको उड़ना गुनाह लगता है, इस आवाम को उड़ना गुनाह लगता है। इस कमिश्नर के ख़िलाफ़, इस डीआईजी के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उठो, उठो और हर खोश है गंदम को जला दो जिस खेत से दहकान को मैसर ना हो रोज़ी। ये इंतहाई जुल्म है, इसको कोई इख्तियार नहीं है, इसको कोई जो है वाक नहीं है। ओ भाई, आप, ये मैं डीसी से पूछ रहा हूँ, डी खान के कमिश्नर से पूछ रहा हूँ, भाई जान, डीसी साहब, आपका तो 50 करनाल का बंगला है, उसमें 50 नौकर हैं, 10 करोड़ की गाड़ी है, आपके घर को भी हम गिराएंगे। किस अंग्रेज गया ये मुल्क आज़ाद, हम आज़ाद हैं। मेरा करनाल आधे मरले में, लोगों के करनाल 3 मरले में, तू मेरा नौकर है। डीसी खकरोब होता है, गलियों को साफ करता है। डिप्टी कमिश्नर खकरोब होता है, गलियों को साफ करता है। डीआईजी और डीपीओ वो जो है चौकीदार होते हैं, हिफाजत करते हैं। चौकीदार और खकरोब का 50 करनाल का बंगला है, 50 उसके घर में नौकर है और 10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये आप देखें। ये बताइएगा, इन ऐसे वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? वो क्या, ये एक बात मेरी सुनो, दुनिया में जितना ये हुकूमत हमें निचोड़ती है, खुदा की कसम आपसे खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ती है। हर चीज़ पे टैक्स है, साबुन पे टैक्स, चाय पे टैक्स, दूध पत्ती के ठेर पे टैक्स, मुबलेल पे टैक्स, हंसने और रोने पर भी टैक्स आ गया है। अरबों खरबों रुपए हम देते हैं, तुम्हारे पास एक हेलीकॉप्टर भी नहीं है बचाने के लिए, तुम्हारे पास एक किश्ती भी नहीं थी बचाने के लिए ना। तुम तो इसके पास 50 करनाल का बंगला होगा, मैं इसलिए कह रहा था, इसके पास जो है 50 नौकर होंगे तो ये हमें क्या बचाएंगे। इनकी अयाशी ख़त्म करनी होगी, इनकी बदमाशी ख़त्म करनी, ये बदमाशी है, ये आपके साथ बदमाशी कर रहे हैं, ये आपके हकूक पे डाका डाल रहे हैं। 50 करनाल के घर में रहने वाला, 50 नौकरों के साथ 20 करोड़ की गाड़ी में रहने वाले, देखो वो गाड़ियाँ। ओ भाई, तुम्हारे ये निज़ाम है, ये इसके पास, मैं बार बार जो कहता हूँ, ये 50 करनाल में रहने वाले 20 करोड़ की गाड़ी,
आप मुझे बताओ, चतराल से लेकर पेशावर तक एक बाथरूम है? कभी जिंदगी में आपने कोई बाथरूम देखा जो हुकूमत ने बनाया हो? पूरे मुल्क में एक बाथरूम नहीं है। कभी जिंदगी में अस्पताल में आपको एक डिस्प्रिन मिली है? पूरे मुल्क में एक डिस्प्रिन नहीं है। और कमिश्नर साहब के पास 50 कनाल का बंगला है, DIG साहब के पास 50 कनाल का बंगला है, और उसके पास 10 करोड़ की गाड़ियां, और आज आपके अमलाक गिरा रहे हैं और तुम देख रहे हो। देखते रहो फिर। सर जी ये लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बुज़दिल को, की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, और अल्लाह ताला बुज़दिल को ना पसंद करता है। सर जी बेरोजगारी भी है, हुकूमत कह रही है कि हम बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए नौकरियां लेकर आएंगे। यहाँ पे तो हर चीज़ गिराए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि मज़ीद बेरोजगारी होगी या नहीं? सुलेमान खान का एक बहुत मशहूर वो फिक्र था कि मेरे ऊपर एक एहसान करो, कि मेरे ऊपर कोई एहसान ना करो। हुकूमत हमें कोई रोज़गार ना दे, हुकूमत हमें कोई पैसे ना दे, हुकूमत हमें काहे नहीं। हुकूमत जो है वो आपने एक दरख्त देखा है, एक हम जब छोटे होते तो बागों में एक दरख्त होता था, उसमें जर्द किस्म का एक चीज़ लगता था, उसको कहा जाता था, उसको पैरासाइट बोलते हैं। हुकूमत आपको कहा रही है, ये निज़ाम, ये रियासत आपको कहा रही है, आपको निगल रही है। ये कौन सा तरीका है जिस हुकूमत को 20 साल, ये कितना, आप सब आवाज बोलो, ये कितने अरसे से यहाँ 20 साल से थे? 30 साल बाद जो हुकूमत जागती है उस पर लानत हो। 30 साल के बाद जिस निज़ाम को पता चलता है कि ये गलत है उस पर लानत हो। 30 साल के बाद जिसको ये पता चलता है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी है, वो 30 साल में तो सारी नस्लें चली गई, अब इसको पता चलेगा। उस वक्त ये सोए हुए थे, ख्वाब खरगोश में सोए हुए थे। ओ भाई, ना ये निज़ाम आपका है, ना ये DIG आपका है, ना ये कमिश्नर आपका है, ये सब आपके दुश्मन है, आपके सुतेले भाई हैं, आपके साथ सुतेली माँ का सलूक रवा रखे हुए हैं। आपने निकलना होगा, आपने उठना होगा, आपने शेर बनकर, मर्द बनकर, दलेर बनकर इस निज़ाम के खिलाफ आपने उठना होगा। नहीं उठोगे तो 30 साल बाद इनको याद भी आ जाएगा कि इधर कोई मरा हुआ था। थैंक यू। थैंक यू सर।